घर में रौनक थी। प्रोफेसर शुक्ला के घर आज बहुत से मेहमान आए थे। बातें चल रही थी, लड़का बहुत अच्छा है, बनारस में पढ़ा है, सरकारी नौकरी करता है। सुधा के कमरे में हंसी थी, पर चंदर के भीतर सन्नाटा था। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा शोर तब होता है जब अंदर गहरा सन्नाटा होता है। किसी ने कहा, चंदर, सुधा की शादी तय हो गई। वो बस मुस्कुराया। बहुत अच्छा है। लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक पूरा तूफान छुपा था। शाम ढल चुकी थी। सुधा धीरे से दरवाजा खोलती है। चंदर, सुनो ना, मेरी सगाई हो गई। चंदर ने सिर उठाया। बस इतना कहा, मालूम है, बहुत अच्छा है। सुधा मुस्कुराई। अच्छा, सच में? वो बोली, अगर मैं चली जाऊं तो तुम मुझे याद करोगे ना? चंदर ने कहा, मैं किसी को भूलता नहीं सुधा। सुधा ने कहा, लेकिन याद करना दुख देगा ना? चंदर ने शांत स्वर में कहा, दुख भी तो कभी कभी सुख होता है। वो मौन जो प्रेम से कहीं गहरा था। दिन बीतने लगे। सुधा के सगाई की तारीख तय हो गई। घर में गीत, फूल, गहनों की खनक, पर चंदर की मुस्कान अब खो गई थी। वो अब कम आता था। आए भी तो बस औपचारिक बातें। रात को छत पर बैठा था, आसमान में चांद को देखता रहा। क्या सचमुच प्रेम को कहना जरूरी होता है? कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे बड़ा इजहार होता है। अगले दिन सुधा फिर आई। उसकी आंखों में सवाल था। तुम मुझसे अब पहले जैसी बातें नहीं करते। चंदर मुस्कुराया। अब तुम्हारी जिंदगी किसी और दिशा में जा रही है सुधा। मेरा हक अब सिर्फ दुआओं तक है। सुधा बोली, तुम इतने ठंडे कैसे हो सकते हो चंदर? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? चंदर बोला, फर्क तो बहुत पड़ता है, लेकिन शायद यही फर्क मुझे बोलने नहीं देता। सुधा की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, कभी कभी तुम सच में देवता लगते हो चंदर, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी सजा है। वो चली गई और चंदर वहीं बैठ गया, बस एक मौन के साथ। उस दिन चंदर ने पहली बार महसूस किया, प्यार का सबसे बड़ा रूप वही होता है जहाँ कहना मना है पर महसूस करना अनिवार्य। गुनाहों का देवता यहीं जन्म लेता है। एक ऐसा प्रेम जो त्याग में खिलता है और खामोशी में अमर हो जाता है। सुधा की सगाई हो गई और चंदर ने उस दिन सिर्फ अपने होठों को नहीं, अपनी आत्मा को भी बंद कर लिया।